वशिष्ठ नारायण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, या बोल सकते हैं कि पलटवार सामने आया है। जी हां, राजद पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने बड़ा पलटवार किया है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद सियासत काफी तेज हो गई। और इस बीच आपको बता दें कि आरजेडी ने एक बड़ा बयान दिया, यानी आरजेडी की तरफ से श्याम रजक ने कहा है कि 17 विधायक जदयू के आरजेडी के सपोर्ट में है, समर्थन में है, मतलब संपर्क में है। और उन्होंने कहा है कि खरमास के बाद तेजस्वी सरकार बनाएंगे, जदयू में बड़ी टूट होगी। इस पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने बड़ा पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है वशिष्ठ नारायण सिंह ने, वो अनुराग से जानते हैं। अनुराग। बिल्कुल स्नेहा, बिहार की सियासत गर्म है। दरअसल जो लगातार अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ, बीजेपी का खेल कहेंगे कि बीजेपी ने जो खेल किया जेडीयू के साथ, उसके बाद जेडीयू तो गर्म है ही, पर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। तमाम जो विपक्षी दल हैं वो मजे ले रहे हैं, या यूं कहे नीतीश बाबू को ऑफर पे ऑफर दे रहे हैं। कल हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आरजेडी की तरफ से बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं। कल तो आरजेडी की तरफ से सबसे बड़ा ऑफर नीतीश कुमार को मिल गया, उन्हें पीएम बनाने का भी ऑफर दे दिया गया आरजेडी की तरफ से। उदय नारायण चौधरी ने ऑफर दे दिया। उसके बाद श्याम रजक ने बड़ी बात कह दी। श्याम रजक ने कह दिया कि 17 विधायक जेडीयू के हमारे संपर्क में हैं, यानी जब वो किसी भी वक्त चाहेंगे जेडीयू को तोड़ सकते हैं। जेडीयू के 17 विधायक संपर्क में हैं, पर अभी उन्हें इंतजार है कि थोड़े और विधायक आ जाएं, 2/3 विधायक आ जाएंगे तो हम तोड़ देंगे जेडीयू को। कुछ इस तरफ इशारा था श्याम रजक का कि बस एक इशारे की जरूरत है, हम 17 विधायक तो अभी हमारे संपर्क में हैं जेडीयू के। ये बातें हुई। उसके अलावा कोर्ट का भी हवाला दिया गया। तमाम बातें हमने आपको अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरह से आरजेडी जो है तेजस्वी यादव का सरकार बनाने में लगी हुई है। पर अब जो श्याम रजक ने कल जो बयान दिया था, आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि श्याम रजक ने क्या कुछ कहा था सिटी पोस्ट लाइव से खास बातचीत में। तो सुन लीजिए आप एक बार फिर से। 17 एमएलए जनता दल यू के तो हमारे संपर्क में हैं। जब भी हम लोग इशारा कर देंगे वो आने के लिए आतुर हैं, और भी लोग आएंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जनता दल यू टूटने के कगार पर है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो सुना आपने कि श्याम रजक ने जो कहा था कि 17 विधायक हमारे संपर्क में है जेडीयू के, किसी भी वक्त इशारा करेंगे वो टूटकर चले आएंगे और तेजस्वी यादव की सरकार हम बनाएंगे। ये बातें श्याम रजक कह रहे थे। और आज श्याम रजक पे बड़ा हमला हो रहा है, बड़ा हमला हुआ है जेडीयू की तरफ से भी, और मांझी की पार्टी ने भी हमला बोला है, वो भी हम सुनवाएंगे आपको। तो पहले सुनते हैं कि मांझी की पार्टी जो है, मांझी की पार्टी ने बड़ा हमला बोला है। जो मांझी की पार्टी के प्रवक्ता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं आप सुन लीजिए। जो दानिश रिजवान है पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने करारा जवाब दिया है श्याम रजक के इस बयान का। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्याम रजक जी जिस तरीके का बयान दे रहे हैं वो अपने आप में हास्यप्रद है। हमें समझ में नहीं आता है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता किस तरीके से ये बयान दे रहे हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का नेता कौन सी पार्टी में शामिल होगा, इसका निर्णय 14 जनवरी के बाद हो जाएगा। श्याम रजक जी, आप चिंता मत कीजिए, हम बता देंगे कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कितने विधायक एनडीए के साथ आने को तैयार बैठे हैं। रही बात 14 जनवरी के बाद जो आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, पहले आप ये तय कर लीजिए कि श्याम रजक जी 14 जनवरी के बाद राष्ट्रीय जनता दल में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। देखिए, एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है, हमें किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। हम मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं, और एक चीज बहुत साफ है कि बिहार की जनता ने हम पर भरोसा जताया है और हम जनता का काम को बखूबी कर रहे हैं। तो सुना आपने कि मांझी की पार्टी भी जो कड़ा विरोध कर रही है। मांझी जो नीतीश कुमार के साथ पिछले दिनों साथ खड़े दिख रहे थे, मांझी एक बार फिर खड़े हैं साथ में। हालांकि मांझी की तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में भर्ती है और कोरोना पॉजिटिव है और उनका इलाज चल रहा है। हालांकि पार्टी की ओर से बयान आया आधिकारिक तौर पर कि मांझी की हालत में सुधार है और वो ठीक है। ये बातें आ रही है सामने। इस बीच जो सबसे बड़ा बयान सामने आ रहा है स्नेहा, जेडीयू की तरफ से, जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वशिष्ठ नारायण सिंह ने बड़ा बयान दिया है और श्याम रजक को नसीहत दे दी है और कहा है कि पहले अपना घर संभालें, दूसरों के घर में झांकने की जरूरत नहीं है। मतलब उन्होंने कह दिया है कि राजद जो दूसरे के घर में ताक झांक कर रही है, उसकी मंशा कहीं से पूरी होने नहीं जा रही है। वो जो है
उन्होंने कह दिया है कि जो साफ तौर पर वो आरजेडी अपने देखे। दरअसल आपने सुना जो मांझी की पार्टी की ओर से बयान आया जी कि श्याम रजक कल अपने आरजेडी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका तो ठीक ही नहीं है, और वो दूसरों के घरों में ताक-झाक कर रहे हैं। तो वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी अब दो टूक कह दिया है कि आरजेडी का जो ये श्याम रजक का बयान है बेतुका बयान है, इसके कोई मायने नहीं है। सिरे से उन्होंने नकार दिया और कहा कि अपना घर देखे पहले, दूसरों के घरों में ना झाके। जेडीयू मजबूत है और पूरी तरह से मजबूत है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में खड़ी है। ये बातें उन्होंने कह दी है, साफ तौर पे कह दी है स्नेहा। और इसके बाद अब जो है ये माना जा सकता है कि श्याम रजक का जो बयान है उस पर जिस पर कल बिहार की सियासत अचानक गर्मा गई थी। दरअसल सिटी पोस्ट लाइव से बातचीत के दौरान ही उन्होंने ये बात कही थी कि 17 विधायक उनके संपर्क में हैं। उसके बाद तमाम तरह के अब जो आज जो है सियासत गर्म है और जेडीयू की तरफ से भी बयान आ गया, मांझी की पार्टी की ओर से भी बयान आ गया। हालांकि इसने अभी बीजेपी के बयान का इंतजार है कि बीजेपी क्या कुछ कहती है श्याम रजक के इस बयान पर। बिल्कुल, तो बीजेपी और जदयू में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, दोनों में तल्खियां जारी है। इसके मजे विपक्ष उठा रहा है बेहद ही अच्छे तरीके से। इस बीच आपको बता दें कि श्याम रजक का ये बयान सियासी भूचाल ले आया है और वशिष्ठ नारायण सिंह ने करारा जवाब दिया है श्याम रजक को। साथ ही जीतन राम मांझी भी श्याम रजक को जवाब दिए, उनकी पार्टी की तरफ से जवाब दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव को राजद किसी भी हाल में सीएम बनाना चाहती है और इसके लिए राजद की तरफ से तरह तरह के बयान भी दिए जा रहे हैं। कोई पीएम बनाने की बात कर रहा है सीएम नीतीश को, तो कोई कह रहा है कि 17 विधायक संपर्क में है। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है खरमास के बाद ही पता चलेगा कि तेजस्वी यादव कैसे सरकार बनाते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।